नमस्कार विद्यार्थियों। जिस चीज का हमें बेहद समय से इंतजार था वो वास्तव में वो भर्ती परीक्षा स्कूल व्याख्या था, जिसका हमें काफी समय से इंतजार था और जिसकी तैयारी को हम पिछले काफी समय से हम कर भी रहे हैं। आज जो है वह राज्य सरकार या आरपीएससी के द्वारा स्कूल व्याख्याता की जो भर्ती है और उसका जो विज्ञप्ति है वह जारी हो गई है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यद्यपि पोस्टों के हिसाब से देखें तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पोस्ट बहुत कम है, लेकिन हमें पोस्ट कितनी है उससे नहीं डरना है। अगर 10 भी है, हमें तो सिर्फ एक पोस्ट जरूरी है, एक पोस्ट चाहिए। और आप अगर आपकी तैयारी में अगर दम है तो वह एक पोस्ट जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि जब मैंने भी स्कूल लेक्चरर की तैयारी जब की थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से पहले, तब मैंने जब की जो वैकेंसी थी उसमें 59 पोस्ट थी संस्कृत की, और उसमें 59 को देख करके अगर मैं डर जाता कि नहीं इतने पोस्टों में हमारा सिलेक्शन नहीं होगा तो शायद वो जो पोस्ट है उसको मैं नहीं ले पाता। लेकिन तैयारी को किया और वास्तव में ऑल राजस्थान में सेकंड रैंक भी आई थी मेरी। तो आपको पोस्टों को नहीं देखना है कि पोस्टें कम है इसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पोस्टें भले ही कम है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है, आपका जीके अच्छा है, तो आपको कहीं पर भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है। उसकी बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं और उसमें जो है वह हमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे और उसकी क्वालिफिकेशन माने क्या क्या योग्यताएं उसके लिए होनी चाहिए, कितने पेपर होते हैं, सब कौन कौन से पेपर होते हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस क्लास में बात करते हैं। सबसे पहली जो है वह देखते हैं पोस्ट डिवाइडेशन। चलिए, तो इसमें जो है वह हिंदी की जो पोस्ट है, हिंदी की पोस्ट की बात करें तो हिंदी की जो पोस्ट है वह है 350। 350 जो है वह कुल जो पोस्ट है वह हिंदी की पोस्ट है। इंग्लिश की जो पोस्ट इसमें है स्कूल लेक्चरर में 325। संस्कृत जिसका डील अपन करते हैं और संस्कृत सब्जेक्ट जिसकी तैयारी भी अपन कर रहे हैं, और उसमें पोस्टों की बात करें तो उसमें जो पोस्ट है वह 64 पोस्ट है, 64 पोस्ट है। फिर राजस्थानी लैंग्वेज की बात करें तो राजस्थानी लैंग्वेज में पोस्ट है वह है 7 पोस्ट है। और उसके बाद बात करते हैं पंजाबी भाषा की, तो उसमें जो है वह 11 पोस्टें हैं। और फिर बात करें उर्दू सब्जेक्ट की तो उर्दू में जो पोस्ट है वह 26 पोस्ट है। हिस्ट्री में बहुत अच्छी 90 पोस्ट हैं। और इसके बाद पॉलिटिकल साइंस जिसमें 225 पोस्ट इसमें है, और ज्योग्राफी में 210 पोस्ट हैं। इकोनॉमिक्स में 35 पोस्ट हैं। और इसके बाद बात करते हैं वह सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में 16 पोस्ट हैं। होम साइंस में भी 16 पोस्ट हैं। और इसके बाद जो है केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री में जो पोस्ट हैं वह 36 पोस्ट हैं। इस प्रकार से जो ये पोस्टों का डिवाइडेशन है वह आरपीएससी की तरफ से ये ऐसा किया गया है। और हमें पोस्टों की संख्या पे नहीं जाना है, हमें तैयारी को कैसे करना है इस पर हमें ध्यान देना है। दूसरी बात करते हैं वह ये है कि इसमें कुल पेपर कितने होते हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी बात करते हैं। तो इसके जो फॉर्म है वह कब से भरे जाएंगे, तो इसके जो फॉर्म है वह 5 नवंबर से, कब से भरे जाएंगे, 5 नवंबर से प्रारंभ हो 5 नवंबर से प्रारंभ हो करके ये जो है वह 4 दिसंबर तक इसके फॉर्म जो है वह भरे जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो है हमें मास्टर डिग्री चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम। ठीक है, मास्टर डिग्री इसमें जरूरी है।
इसके साथ में ही इसके जो पेपर हैं वह 2 पेपर होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में 75 प्रश्न आएंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र 75 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, और टोटल स्कूल व्याख्याता जो पोस्ट है उसका जो पूर्णांक है वह पूर्णांक जो है वह 450 नंबर का है। कितने नंबर का है? 450 नंबर का है। और आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र को किस तरह से पढ़ना है, किस टॉपिक पर फोकस करना है, ये चीज अपन बहुत जल्दी इसके बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें आपको प्रथम प्रश्न पत्र जो जिसमें जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं और इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहता है। तो इसको हमें बहुत से बच्चे ये रहता है कि जिनकी इंग्लिश है, मैथ है वीक होती है, तो वो जो है वह पहले से ही डर जाते हैं कि यार अब ये कैसे होगा। लेकिन आपको कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। इसको भी आप थोड़ा सा ट्रिक के साथ में, थोड़ा सा एक रणनीति के साथ में पढ़ोगे तो आपको कहीं भी कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है उसमें है संस्कृत, जो सब्जेक्ट आपका जो भी है उसके 150 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट जो है उसको 2-3 प्रकार से बांटा गया है। एक तो है सीनियर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक स्तर, इसके बाद है जो है वह स्नातक स्तर, और तृतीय इसका जो विभाजन है वह स्नातकोत्तर स्तर। ये 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। और इसमें जो वेटेज जो होता है इस पेपर में, सब्जेक्ट के पेपर में, उसमें जो उच्च माध्यमिक स्तर है, कौन सा? उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस आपके पाठ्यक्रम में है उसमें जो भी टॉपिक है वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं होती है। ठीक है, इसलिए आपको उच्च माध्यमिक स्तर का जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। अपना जो प्लेटफॉर्म है, अपन संस्कृत सब्जेक्ट की जो है उसको डील कर रहे हैं। संस्कृत स्कूल व्याख्याता का संपूर्ण कोर्स जो है लाइव क्लास है, इसके साथ में रिकॉर्डेड क्लास है, इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज जो है सारी टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा हट करके है, क्योंकि हम न केवल प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं, प्रश्न उत्तर के साथ में ही उसकी व्याख्याएं जो है, उससे संबंधित दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उसी को हम उस क्वेश्चन के साथ में ऐड करते हैं। और कम से कम ऐसे जो टेस्ट सीरीज है, यूनिट वाइज भी टेस्ट होंगे, इसके साथ में ही लास्ट में फुल सिलेबस को, परीक्षा से पहले परीक्षा का जो आधार है उसको लेकर के टेस्ट जो है वह चलेंगे। वो जैसे ही ये सिलेबस है इसका पूरा हो जाएगा, इसके बाद अपन टेस्ट सीरीज को प्रारंभ करेंगे। और इस टेस्ट सीरीज से असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बच्चों को बहुत फायदा हुआ। डेफिनेट स्कूल व्याख्याता में भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारी तरफ से जितनी भी हेल्प बच्चों को हो सके वह हम हमारी तरफ से पहुंचाएं। तो ये जो है वह उच्च माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, स्नातक और स्नातकोत्तर। तो उच्च माध्यमिक स्तर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, फिर स्नातक स्तर और इसके बाद स्नातकोत्तर। इसमें किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं संस्कृत सब्जेक्ट का, इसका पिछले 4 साल या 5 साल का पेपरों का एनालिसिस भी हमने इसी चैनल पर कर रखा है, तो आप वहां पर जाकर के भी इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र हो गए। प्रथम प्रश्न पत्र 150 नंबर का होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र 300 नंबर का होगा, सब्जेक्ट का होगा, और टोटल जो ओवरऑल जो मार्किंग होगी वह आपकी 450 में से आएगी। एक महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि दोनों पेपरों में आपको प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्रों में से आपको मिनिमम मार्क्स 40% मार्क्स लाने ही जरूरी है। आपके यद्यपि सब्जेक्ट में मार्क्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन जीके में आपके मार्क्स नहीं आते हैं। इसलिए आपको यह प्रयास करना है कि मतलब इतनी तैयारी करनी है कि आपके दोनों पेपरों में से 40% मार्क्स आ जाने चाहिए। ठीक है, ये बात जो है
वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो आज जिसकी विज्ञप्ति जारी हुई है उसकी बात अपन ने की, और इसकी संस्कृत सब्जेक्ट की कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, किस यूनिट को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीजें अपन आगे फिर अगली क्लासों में करते रहेंगे। आप अपनी तैयारी को आज से ही एक अपना टारगेट बना लें कि मुझे एक पोस्ट जो है वह लेनी है, और उसके लिए मुझे कितना भी पढ़ना पड़े, रात दिन एक करना पड़े तो मैं करूंगा। और वास्तव में अगर आप दिन रात एक करोगे तो सपने, अगर आप सपने अब तक देखते आए हो, बहुत से बच्चे ये रहता है कि नहीं मतलब वैकेंसी आएगी फिर पढ़ लेंगे। अब बहुत से बच्चे अभी वैकेंसी आ गई फिर भी नहीं जागते हैं, और वो ये सोचते हैं अभी तो एग्जाम डेट नहीं है, ये तब पढ़ लेंगे। नहीं, अगर आपने अभी भी अगर इस चीज को लाइटली लिया कि एग्जाम डेट आएगी फिर पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने खुद का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत जल्दी आ गई है। अब आपको इंतजार नहीं करना है, अब आपको मतलब एक रणनीति के साथ में आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। और कहीं पर भी थोड़ी भी अगर एक लापरवाही भी हो जाती है तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर जो है उसको खो देंगे। इसलिए आज से ही जाग जाएं, हमें कुछ करना है जीवन में, क्योंकि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप समर्पण के साथ इन किताबों में लग जाएंगे तो निश्चित ये किताबें जो हैं वह भी आपकी मदद करेंगी। और वह किताबें जो हैं, किताबें और अपना जब वार्तालाप होना, ऐसा महसूस हो कि हमारा इन किताबों के साथ में वार्तालाप हो रही है, बातचीत हो रही है और यही मेरी सच्चे मित्र हैं, तो समझिएगा कि अब जो अपना सिलेक्शन है, हमारा जो चयन है वह बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज से ही आप अपनी तैयारी को एक नई शिखर, एक नई ऊंचाइयां दें, और जब एग्जाम की डेट आए तब आप एक इतने कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे कि मुझे एक पोस्ट मिलेगी, क्योंकि मेरी तैयारी में वो दम है। और वास्तव में सिलेक्शन होना ना होना वो बाद की बात है, लेकिन जब रिजल्ट आए तब अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हमें हमारी तैयारी पर गर्व होना चाहिए कि मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। चलिए अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।